हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th वालों, छोटे बच्चों, हाँ कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? बढ़िया एकदम शानदार। तो ये बताओ, आज अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने का सोचा है और उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है? रेजोनेंस। रेजोनेंस कहीं सुना है आपने? कोचिंग का नाम सुना होगा, रेजोनेंस कोचिंग कोटा। यहाँ पर एक टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपको हर एक कदम पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी पूरे ऑर्गेनिक में, पूरे ऑर्गेनिक में। तो जब हर कदम पे कोई चीज़ आए तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए, उसे एकदम बढ़िया कर लेना चाहिए, उसे एकदम तगड़ा कर लेना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक शुरू करने आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। क्या होता है ये रेजोनेंस, इसके बारे में थोड़ा समझिए। जैसे अभी तक हमने इंडक्टिव पढ़ा था, तो इंडक्टिव में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। और कैसे मूव कर रहे थे बच्चों? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव कर रहे थे। क्लियर बात समझ में आती है? ठीक है भाई। रेजोनेंस में भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहां पर भी वही काम हो रहा है। लेकिन यार अपन को रेजोनेंस क्यों पढ़ना हो गया भाई? ऐसा क्या हो रहा था? वहां पर भी फैक्टर काम कर रहे थे। तो ध्यान दो, बचपन में अपन ने साइकिल देखी थी। जब अपन पैदा हुए थे तो अपने ज़माने में साइकिल आ गई थी। फिर अपन ने क्या देखा? मोटरसाइकिल देखी। फिर क्या देखा? कार देखी। फिर हवाई जहाज देखा। मतलब स्पीड के मामले में अपन मेंटेन होते जा रहे हैं। क्लियर है? तो रेजोनेंस में भी कुछ ऐसा ही है बच्चों। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी जाते हैं, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे जाते हैं। अभी तक आपने इंडक्टिव में देखा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा थोड़े थोड़े जा रहे थे, इसलिए चार्ज वहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आ रहा था। क्लियर हो रही है बात? समझ में आता है? लेकिन यार अगर अपन ध्यान दें तो रेजोनेंस में क्या होता है? पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। जब ये शेयर होते हैं तो इस शेयरिंग को कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। क्या मतलब है इस कॉन्जुगेशन का? समझना पहले। कॉन्जुगेशन वर्ड आया कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों? कॉन्जुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का अल्टरनेट क्या हुआ? 3। 3 का अल्टरनेट क्या होगा? 5। समझ रहे? अल्टरनेट। अगर यहां पर कभी भी अल्टरनेट वाली कोई कंडीशन होगी तभी कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक होना। समझ में आ रही बात? तो समझिए, अब रेजोनेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे क्या होता है? पहला पॉइंट आप देखें, सिंपल सा पॉइंट है। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नहीं जाते, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर और पाई बॉन्ड के थ्रू पास किए जाते हैं। जब रेजोनेंस प्रोसेस होता है तो कंपाउंड अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और रेजोनेंस करने से एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो मुझे बताओ बच्चों, एनर्जी रिलीज होना क्या कहलाता है? क्या वो स्टेबिलिटी कहलाता है? बिल्कुल, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो रेजोनेंस कंडीशन क्यों फिजिबल है? क्योंकि ये कंपाउंड को स्टेबिलिटी गेन करती है, इंपाउंड के लिए स्टेबिलिटी दिलाती है। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए रेजोनेंस फैक्टर क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। रेजोनेंस जो होता है वो एक्चुअल में एक सोची गई कहानी है। सोची गई क्या है? कहानी है। जैसे मान लीजिए आजकल की मूवीज बनती है, कुछ ना कुछ कहानी कहीं ना कहीं अपने जीवन से रिलेट हो रही होती है, अपने लाइफ से रिलेट हो रही होती है। अब लाइफ से रिलेट हो रही है, इसका मतलब वो सोची जा रही है। क्लियर बात है? लेकिन उसे पूरी फिल्म में दिखाया जाता है एक पैटर्न की तरह कि आपको सब कुछ रियल लगे। ऐसा ही यहां पर होगा। यहां पर भी मूवी ऐसी ही चलेगी। चीजें मैं आपको ऐसी दिखाऊंगा कि वो चीजें आपको रियल लगेंगी कि ऐसा ऐसा होगा, बिल्कुल सर ऐसा होगा, तो ऐसा यहां पर चार्ज आएगा, सब कुछ आपको रियल लगेगा। लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इमेजिनरी प्रोसेस है। रेजोनेंस एकदम सोची गई कहानी है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि चार्ज यहां आ रहा है तो यहां क्यों आया? हो सकता है ऐसा हुआ हो इसलिए चार्ज यहां आया। अब हो सकता है वाली कहानी, यही क्या है? रेजोनेंस है। बस ऐसा समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं।
जब हम रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस अपन क्यों करते हैं? क्योंकि कभी भी किसी कंपाउंड को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नहीं बता सकते हम। तो हो सकता है उसे अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 2 से 3 स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़े, 2 से 3 स्ट्रक्चर्स को बना के रेजोनेंस के थ्रू दिखाना पड़े, जिससे आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से जान सके। क्लियर हो रहा है क्या? उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हिंदी में कहते हैं अनुनादी संरचना। जो रेजोनेंस हो रहा था, क्या वो इमेजिनरी प्रोसेस था? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या समझ में आता है? और पूरी कहानी हमने अगर रील में भर के दिखा दी, हमने टीवी में दिखा दी, तो सब कुछ रियल लगेगा, और उस रियल कहानी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पूरी कहानी में क्या हुआ ये हम एक जगह दिखाएंगे, और एक्चुअल में साइंटिस्ट ने उसी को देखा। जब साइंटिस्ट ने उसको देखा तो उसको देखकर इन स्ट्रक्चर्स के बारे में उसने इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। क्या समझ में आती है? सारी बातें क्लियर होती हैं? तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। रियल स्ट्रक्चर्स कौन सा स्ट्रक्चर होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर इज द रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कम ज्यादा नहीं होते, कंपाउंड्स में इक्वलिटी होल्ड करती है। इलेक्ट्रॉन्स जितने पहले हैं उतने ही बाद में होंगे। तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख सकते हैं ये भी, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं RS से लिख सकता हूं। दिस इज RS। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात समझ में आती है? तो ये कुछ पॉइंट है रेजोनेंस के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडीशंस। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए अच्छे से। अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा और फिर रेजोनेंस करके दिखाऊंगा। बहुत इजी है बच्चों, मजा आएगा अभी आपको यहाँ पढ़ने में, बहुत अच्छे से, अभी इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत बढ़िया माहौल बनेगा, बता रहा हूं मैं आपको। ये माहौल आपने ऐसा देखा नहीं होगा, माहौल मस्त एकदम फाड़ू माहौल बनेगा। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस मतलब क्या कंडीशन है जब रेजोनेंस होगा? तो मैंने आपको एक वर्ड समझाया और उस वर्ड का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन। वो वर्ड क्या है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्टरनेट। क्या होता है? अल्टरनेट। क्लियर समझ में आती है बात? अब समझिए, अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो तभी जाएगा जब उसके पास कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशन होती है अल्टरनेट कंडीशन। जैसे पहली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल है। यहां रेजोनेंस पॉसिबल है। मैं आपको अभी सारी कंडीशंस बताऊंगा और फिर एक एक कंडीशन को डिस्कस करूंगा। एक एक कंडीशन के अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या होता है। तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आए तो रेजोनेंस होगा। दूसरा पॉइंट है नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस करेगा। नेगेटिव चार्ज लिख देता हूं मैं यहां पर, आप समझ रहे होंगे। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए अल्टरनेट है, चीजें क्या है? अल्टरनेट है। इसके अल्टरनेट कौन है? ये है। इसके अल्टरनेट कौन है? ये। तो आपको समझ में आ रहा है अल्टरनेट कहां से आया? कॉन्जुगेशन को। क्योंकि जब रेजोनेंस प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। क्लियर? तीसरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं हम, एंड दिस इज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चौथी कंडीशन बात करना जा रहा हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए हर एक चीज अल्टरनेट है। हर एक चीज क्या है? अल्टरनेट है। आपको समझ में आ रहा है अल्टरनेट क्यों है? मैंने आपको वर्ड समझाया, उस वर्ड को समझो तभी आपको समझ में आएगा चीजें अल्टरनेट क्यों हो रही हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से पांचवें की बात करूं, रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनके साथ भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है। इसी तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? खाली। पॉजिटिव का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था? खाली। और खाली का मतलब क्या होता है? वैकेंट।
इसीलिए उस ऑर्बिटल को क्या बोलोगे, वैकेंट। तो कुछ कुछ एटम्स आप अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो उस वैकेंट ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए ये रेजोनेंस करता है किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो देखिए वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट, तो रेजोनेंस होगा। तो चीजों को रटो नहीं बच्चों, चीजों को समझो। कब तक रटते रहोगे, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, सब तो अपन ने रट रट के पास किया है यार। यहां रटा कुछ नहीं काम आने वाला, अगर रटा तो गए, समझा तो जरूर जीतोगे और जरूर विजयी प्राप्त होगे। सिंपल बात है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं ये, इन कंडीशन को नोट आउट करो, नोट डाउन करो और जल्दी से अपन शुरू करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा सॉरी बच्चों, सॉरी, ऐसा क्यों होता है कि रेजोनेंस पॉसिबल है, इन सब चीजों के बारे में अपन समझेंगे। चलो पहला एग्जांपल करते हैं, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और अब जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो पहले आप ढंग से एग्जांपल को समझें, उसके बाद पेन और कॉपी से नोट डाउन करें। क्लियर? तो पहले आप चीजों को समझें। तो पहला मैं शुरू करने जा रहा हूं यहां पर, और वो है पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कैसा रेजोनेंस है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस। क्या क्लियर समझ में आता है? चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज लगा होता और यहां पर ऑर्बिटल होते। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस चीज को, आपको ये बहुत थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो मैं इस चीज को ऑर्बिटल में बनाना चाहता हूं। ऑर्बिटल में कैसे बनेगा बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड है ये एक्चुअल में पी ऑर्बिटल से मिलकर बने होंगे। या आपने केमिकल बॉन्डिंग में हल्का फुल्का पढ़ा होगा कि पी ऑर्बिटल की क्या होती है, शेयरिंग होती है, और उस शेयरिंग से ये पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर? और जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में क्या है, खाली है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है बच्चों, खाली है। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये बहुत दयालु है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा अमीर है। किस चीज से, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा रिच है, और इलेक्ट्रॉन का रिच हमेशा किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। ये आपने देखा है। क्लियर बात है? जैसे नेगेटिव चार्ज था तो O नेगेटिव प्लस आई क्यों शो कर रहा था, क्योंकि इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अगर रेजोनेंस पे डोनेट करता तो वो उस हिसाब से डोनेट करता। तो ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बहुत रिच होता है, जिसकी वजह से ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कराता है। क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। और डोनेट कुछ इस तरीके से करता है बच्चों कि अब शेयरिंग इनके बीच होने लगती है, और ऑर्बिटल कौन सा फ्री हो जाता है, ये ऑर्बिटल फ्री हो जाता है। ये ऑर्बिटल कैसा हो गया, फ्री हो गया। तो सोचिए क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनमें नया पाई बॉन्ड बनने लगेगा, नया पाई बॉन्ड बनने लगेगा, और वैकेंट जो चीज ये खाली थी, अब कौन खाली हो गया, ये ऑर्बिटल। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यहां। तो इसको दिखाने का क्या तरीका होता है बच्चों, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दें। इसको दिखाने का क्या तरीका होता है, इसको हम एरो के थ्रू दिखाते हैं, और एरो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, पॉजिटिव चार्ज को। इसका मतलब क्या, मैं इस एरो को ऐसे दिखा सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल वाले को ही तो दे रहा है, जस्ट बगल वाले को। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के कहां है, अल्टरनेट है या नहीं, एक छोड़कर एक है या नहीं। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर बात समझ में आ रही है? तो बताओ नया वाला पाई बॉन्ड कहां बनने लगेगा, इसके बीच बनने लगेगा, और खाली कौन सा कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बना रहा था, अब ये कार्बन इसके साथ बना रहा है, तो खाली कौन सा कार्बन हुआ, ये वाला। तो पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट होगा, यहां। तो दिखाने का तरीका क्या होता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब सोचिए पॉजिटिव कहां जाएगा, हमेशा पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे, हमेशा पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे। तो सोचिए नया पाई बॉन्ड ये बन गया, और यहां पॉजिटिव लग गया। क्या क्लियर बात समझ में आती है नहीं आती, बताइए। समझ में आ रहा है कैसे अपन यहां पे डील कर रहे हैं? तो अपन को ये समझ में आया कि रेजोनेंस का जो बेसिक फंडा है, वो पहला फंडा ये है कि
कि चीजें अल्टरनेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अल्टरनेट होनी चाहिए। अल्टरनेट होने की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा? कॉन्जुगेशन पड़ा। कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है? हमेशा एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक पेयर्ड ऑर्बिटल के बीच में होता है। भाई हमने अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी है, उसे कुछ चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? वो उसके पास जाएगा जिसके पास बहुत सारा उसके पास पैसा होगा, बहुत सारा उसके पास देने के लिए कुछ होगा, जिसे उस गरीब को जरूरत होगी। यहां गरीब कौन है? यहां गरीब है ये पॉजिटिव चार्ज। इसे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ये अमीर, जिसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन भरा था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? फुलफिल करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो जब इसके साथ ये बॉन्ड बनाने लगा तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया? फ्री हो गया। और ऑर्बिटल फ्री हो गया तो चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करके कहां लगा दिया? यहां लगा दिया। अब जो ये स्ट्रक्चर्स हमारे सामने बने, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हिंदी में कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचनाएं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हिंदी में कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है सब कुछ? अब ध्यान दो, अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, तो आपको हमेशा गिवन कंपाउंड और जितनी बनी हुई कंपाउंड्स होती हैं उन सबको काउंट करना होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो गिवन ही था, इसे क्यों काउंट करें। नहीं बच्चों, इन सबको काउंट करना होता है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक बार ऐसी कंडीशन रही होगी कि वो उस हालत में रहे होंगे, इसलिए हमें सब काउंट करना होता है। अब बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की। तो सुनिएगा बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चों क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर्स होता है। भाई कहानी एक जगह ऐसी है, एक जगह ऐसी है, लेकिन पूरी पिक्चर कैसी है बच्चों? पूरी पिक्चर कुछ इस तरीके से है कि ये पाई बॉन्ड कहां कहां गया है। ये पाई बॉन्ड यहां भी है और ये पाई बॉन्ड यहां भी है, आप देख सकते हैं। तो पाई बॉन्ड बटा है, इसका मतलब मैं इसको पार्शियल पाई की तरह डिनोट करूंगा, क्योंकि यही पाई बॉन्ड क्या हुआ है? एक जगह से दूसरी जगह गया है। क्या यहां पर चार्ज भी मूव किया है? इस जगह से चार्ज कहां गया? यहां। तो मैंने चार्ज लगा दिया और चार्ज भी डिवाइड हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। क्योंकि पूरी कहानी में हमें पता है एक बार पॉजिटिव यहां रहा होगा और एक बार पॉजिटिव यहां रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को देखकर ही साइंटिस्ट के दिमाग में बत्ती जली और उन्हें पता चला कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है। समझ में आ गया? तो चलिए और एग्जांपल करते हैं, इनको नोट करिए आप। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम कार्बोकैटायन के साथ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फटाक से नोट करिए इन्हें। चलिए आगे बात करते हैं। तो अपन ने ये देखा कि कैसे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा था, और बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में रेजोनेंस कैसे हो रहा है, रेजोनेंस कैसे प्रोसीड कर रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां पर मैंने क्या किया? पाई बॉन्ड थोड़े ज़्यादा लगाए और यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्लियर है? चलिए कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो एक बार और सीखो, एक बार और इसको टाइम दो, देखो कैसे बन रहा है। मैंने एरो ऐसा क्यों लगाया? मैंने एरो इसलिए ऐसा लगाया क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स कभी भी अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चेंज हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है यार, रेजोनेंस इधर हो रहा है तो रेजोनेंस उधर भी तो हो सकता है। इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एरो ऐसा क्यों लगा? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर इतनी फास्टली चेंज होते हैं कि हम पता नहीं लगा सकते कि एट रैंडम ये स्ट्रक्चर है या ये है या ये है। हम पूरे हाइब्रिड को देख पाते हैं। यही रियलिटी है, यही कहानी की सच्चाई है। तो समझिए, यहां पर पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन इलेक्ट्रॉन देगा? ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया, तो देखिए कैसे शिफ्ट किया? एरो, बहुत ध्यान से देखिए एरो को। अब मुझे बताइए, जो नया फिगर बनेगा उस नए फिगर में नया वाला पाई बॉन्ड कहां आएगा बच्चों? नया वाला पाई बॉन्ड कहां आएगा? इसके बीच बन जाएगा। इसका मतलब नया वाला पाई बॉन्ड ये बना दिया। पॉजिटिव हमेशा पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे जाएगा, क्योंकि वही वाला ऑर्बिटल ही खाली हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर चुका है। खाली कौन है? ये वाला। तो पॉजिटिव शिफ्ट कहां होगा? पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे शिफ्ट कर दिया।
पाई बॉन्ड जैसा है वैसा लगा दिया। फिर से देखा इसने पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, तो और रेजोनेंस करना चाहेगा, तो ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिगर क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान से देखिए, नया पाई बॉन्ड अब कहां बनेगा, इसके बीच, तो इसके बीच नया पाई बॉन्ड बना दीजिए। पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके कहां जाएगा, यहां, यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। क्या फिर से रेजोनेंस बैक आएगा तो फिर से ये बन जाएगा, और इससे पीछे आएगा तो ये बन जाएगा। क्या मेरे पास यही स्ट्रक्चर्स हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे? क्या सच्चाई यही है? तो मुझे बताइए, यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS कितने होंगे बच्चों? 3। इसे भी इंक्लूड करेंगे, इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे। जल्दी से मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाएं। क्या आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना आता है? कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, इस पूरे मॉलिक्यूल को बना लीजिए और यह ध्यान दीजिए कि पाई बॉन्ड कहां कहां गया है। यहां भी आया है, यहां भी आया है, यहां भी है और यहां भी है। एक एक जगह पे देखिए, सब जगह पाई बॉन्ड आया है। इसका मतलब सब जगह पाई बॉन्ड आया है तो सब जगह पाई बॉन्ड डॉट 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 पार्शियली, इसको बोलते हैं पार्शियल पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियल पाई बॉन्ड। चार्ज कहां कहां आया है? यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे चार्ज लगा दिया। क्या चार्ज भी डिवाइड हुआ है? इसलिए मैं इसे भी क्या लगा दूंगा, पार्शियल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? पार्शियल लगा दूंगा। क्या समझ में आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? चलिए और एग्जांपल करते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या मेरे पास पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है? सबसे पहले यही देखोगे आप। इसका मतलब क्या रेजोनेंस की कंडीशन है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे होगा? ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो। कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि यही इसके अल्टरनेट में है। ये क्यों डोनेट नहीं कर रहा है? क्योंकि इससे अल्टरनेट नहीं है बच्चों। ये अल्टरनेट कौन है? ये पाई बॉन्ड। इसीलिए कौन डोनेट करेगा? ये डोनेट करेगा। जैसे ही इस पाई बॉन्ड ने डोनेट किया, नया पाई बॉन्ड कहां बनेगा? यहां, और पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? यहां। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाएं। जो पाई बॉन्ड लगे हुए हैं पहले से उनको लगे रहने दें। नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्या इस स्ट्रक्चर्स को बनाने में हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए इसके बाद फिर देखिए, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस है तो फिर से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नया पाई बॉन्ड कहां बनेगा? यहां। पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? यहां। तो बताइए, मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या फिर से रेजोनेंस हो सकता है? फिर से रेजोनेंस होगा तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बताइए, क्या मेरे पास नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ। पहले से ये था, पहले से ये था, पॉजिटिव घूम के कहाँ जाएगा? पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पर। बना दिया मैंने। क्लियर बात समझ में आ रही है? फिर से क्या होगा? पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस होगा तो फिर से पाई बॉन्ड ही डोनेट करेगा। एरो ध्यान दो, एरो, पाई बॉन्ड ही डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव तो खाली है। क्या वो डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो बताओ मुझे, अब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अब स्ट्रक्चर फिर से ये पाई बॉन्ड नया, ये पहले से था, ये पहले से था, और पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। क्या समझ में आया? मैंने ये स्ट्रक्चर्स यहां तक क्यों बनाया? क्योंकि अब इसके बाद चीजें रिपीट हो जाएंगी। ध्यान दो, अब चीजें आपको लगेगा कि रिपीट हो जाएंगी। कैसे? ये पॉजिटिव फिर घूमेगा तो यहां आएगा, ये बना चुका हूं मैं, फिर घूमेगा यहां आएगा, ये बना चुका हूं। तो इस तरीके से मुझे तब तक बनाना है जब तक ये स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ ना हो जाए। तो बताइए यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हुए? तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए? गिन के बताइए। यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों को कि सर क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल कॉमन नहीं है। ध्यान दो, यहां पर पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन पोजीशन यहां है, ध्यान दो। तो घूम के पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंट है, इसीलिए मुझे सारे काउंट करने पड़ेंगे और मेरा आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। कोई बोले रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाओ यार,
बना देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनाओगे भाई? पहले पूरा मॉलिक्यूल बना लोगे, जो बना है पहले बना लोगे, बना लिया। अब पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है? क्या पाई बॉन्ड सब जगह है? आप देख पा रहे हो सब जगह है, सब जगह है, तो सब जगह बना दो। डॉट 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 डॉट। तो ध्यान दो, ये रिंग आपने बेंजीन रिंग में देखी थी कि ऐसी रिंग बना के देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी रिंग क्यों बना के दिया, क्योंकि वो हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड देख रहा है और रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इसी तरीके से उसको दिखता होगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए वो ऐसा गोला बना के देता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आया। चार्ज कहाँ कहाँ आया है? यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है। क्या सब जगह चार्ज डिवाइड हुआ है? तो डेल्टा 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 और डेल्टा। क्या चार्ज देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। क्या मैंने बना दिया? क्या आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में कोई दिक्कत है? क्या आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत है? बताइए मुझे, 1% कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ रहा है? बढ़िया, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? चलिए और कोशिश करते हैं, 1-2 स्ट्रक्चर्स और बनाते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर्स आपको देने जा रहा हूं, वो आप ट्राई करें और अच्छे से उस स्ट्रक्चर्स को बनाएं। चलिए ट्राई करें बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का ट्राई करें। चलिए ट्राई करें बच्चों इसको। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रेजोनेंस की कंडीशन है या नहीं। पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस कर सकता है तो अब ये रेजोनेंस कैसे करेगा? क्या ये पाई बॉन्ड इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सोचिए क्या हुआ, नया पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने जैसा है वैसा बनाने की कोशिश की, ये पाई बॉन्ड यहीं लगा रहेगा, नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा और पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। क्या समझ में आती है बात? क्या क्लियर होता है सारा कुछ? तो अब मुझे बताएं इसके बाद क्या अब रेजोनेंस पॉसिबल है? पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीजें अल्टरनेट नहीं है बच्चों। अल्टरनेट होता तब रेजोनेंस हो सकता था, तो यहीं पर रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 2। तो टोटल RS कितने हो गए? 2। क्लियर बात समझ में आती है? किसी ने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। ये पाई बॉन्ड कहीं नहीं गया है तो यहाँ पर कोई पार्शियल नहीं आएगा। जो पाई बॉन्ड कभी हिला ही नहीं उस पर पार्शियल पाई बॉन्ड क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो पार्शियल यहाँ नहीं आएगा। सिंपल सी बात समझ में आती है? कहाँ पार्शियल आएगा? इनके और इनके बीच। तो पार्शियल बॉन्ड इनके बीच आएगा। पॉजिटिव यहाँ आया है और यहाँ आया है। जो कहानी में हुआ है उसको आप इस तरीके से बना सकते हो और ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक और क्वेश्चन करें यहाँ पर। मान लीजिए अब मेरे पास पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव है। जल्दी से इसके स्ट्रक्चर बनाएं, कोशिश करें फटाफट और जल्दी से इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। बना लिया? बढ़िया से हो गया? तो बताओ जल्दी से बताओ क्या करोगे? पाई बॉन्ड पहले डीलोकलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है। तो अब बताओ क्या होगा? नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ। और पहले पाई बॉन्ड जहाँ था वहीं रहेगा। फिर से पाई बॉन्ड पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सही बात है। फिर से क्या होगा? ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड पहले से था, ये पाई बॉन्ड नया बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे लग जाएगा। क्या समझ में आता है? क्या इसके आगे रेजोनेंस होगा? नहीं। तो बताओ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए? गिन के बताओ। 3। किसी ने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड बताओ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड आया है? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। हर जगह
डॉट डॉट डॉट, बस यहीं तक लगेगा। पॉजिटिव यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, डेल डेल डेल। क्या समझ में आ गया? क्या आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? RH का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। चलिए एक और क्वेश्चन करें। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी आती है, एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तब क्या होता है? एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो या एक से कम पॉजिटिव चार्ज हो, यार उससे क्या फ़र्क पड़ना है? अगर कंडीशन है रेजोनेंस है तो रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस की कंडीशन है क्या बच्चों? हमें पता है रेजोनेंस कंडीशन क्या है। क्या है रेजोनेंस कंडीशन? पॉजिटिव के साथ डबल बॉन्ड कर सकता है। कैसे? डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बताओ, डोनेट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा? जल्दी से बताओ। क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये बन जाएगा? क्या सही बात है? फिर से पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो सकता है। कैसे? ये डोनेशन फिर से करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? नया पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ये पहले से था। क्या क्लियर समझ में आता है? फिर से क्या होगा? फिर से पाई बॉन्ड इसे डोनेट कर सकता है, फिर से डोनेट कर सकता है, तो फिर से बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ये पहले से था और ये पाई बॉन्ड लग जाएगा। क्या समझ में आता है? क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ, इस तरीके से अगर फिर से पाई बॉन्ड घूम गया, फिर से पाई बॉन्ड घूम गया, तो क्या ये रिपीट हो जाएगा? सही बात समझ में आ रही है? तो बताओ कितने स्ट्रक्चर बने? 4। और इन स्ट्रक्चर्स में ध्यान से देखो, क्या सारे स्ट्रक्चर तुम्हें सेम दिख रहे हैं? सारे के सारे सेम दिख रहे हैं। और जब सारे के सारे सेम दिखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? 2 सेम हो। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या हुआ? 3 सेम हो। ये क्या है? टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर, मतलब चारों के चारों क्या है? सेम है। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? पूरे में रेजोनेंस हुआ है और पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2, तो +2 लिख दिया मैंने। क्लियर है? अगर मुझे दिखाना भी होता अलग अलग पॉजिटिव चार्ज तो भी मैं दिखा सकता था। कैसे? क्या 4 स्ट्रक्चर है तो चार्ज जो डिवाइड हुआ होगा वो 1/4 1/4 1/4 हुआ होगा। समझ में आता है क्या? तो बताओ यहाँ क्या लिख दूंगा? 1/4 1/4 1/4 1/4। क्लियर बात समझ में आती है? सॉरी 1/2, क्योंकि हर एक चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है और टोटल चार्ज को अगर काउंट करोगे तो यहाँ पर तुम्हें टोटल चार्ज मिल जाएगा कि कैसे तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 2 थे। और 2 चार्ज होने का मतलब 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 + 1 2, तो यहाँ 1/2 1/2 आएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? चलिए, जैसे और स्ट्रक्चर करते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और क्लियरली अपन यहाँ पर समझ जाएंगे कैसे स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को देखकर आपको ये समझना है कि यार रेजोनेंस अपन कर रहे हैं, सर स्ट्रक्चर तो सेम आ रहे हैं। स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं, उससे क्या? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। रेजोनेंस करने से वो बार बार क्या करेगा? एनर्जी लूज करता रहेगा और रेजोनेंस होता रहेगा। रेजोनेंस कभी स्टॉप नहीं होता, वो होता रहता है बच्चों। ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट किया रेजोनेंस, चलो 5 मिनट इसको रेस्ट कराते हैं, थक गया होगा रेजोनेंस कर करके, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? मशीन है ये, मशीन फिट है उनमें। मान लो मेरे पास ये होता, अभी आप इसमें भी करोगे तो आपको कुछ वैसी ही क्वांटिटी नजर आएगी जो अभी अपन ने की है। अब मैं यहाँ आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब मैं रेजोनेंस करूँगा तो सबसे पहला रेजोनेंस क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इसे डोनेट करेगा। समझ में आता है? पाई बॉन्ड डोनेट करेगा तो इसके बाद बनेगा क्या बच्चों? नया पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? यहाँ। क्लियर? फिर से पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस कर सकता है। अब पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ। तो बताओ फिर से क्या बन गया? ये बन गया। क्या ये पाई बॉन्ड हर एक कार्बन पे आना चाहता है? इसीलिए मैंने पहले इसको यहाँ लाया और फिर इसको यहाँ लाया। आप ये मत सोचिएगा कि इसके बाद सर आप इसको ऐसे भी तो ला सकते थे, आपने नीचे क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे सब अलग अलग बनाने थे बच्चों, और सारे ही इक्वल हैं, इसलिए इनको क्या बोलोगे? ट्राईवैलेंट। क्या क्लियर समझ में आता है? बताओ हर जगह पाई बॉन्ड आया है, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सब जगह 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा या नहीं? क्योंकि 1/3 1/3 को काउंट करने पे कितना आता है? 1 आता है। क्लियर? तो यहाँ पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या समझ में आया आपको? और पाई बॉन्ड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछे
तो भी आप दिमाग लगा सकते हो और दिमाग लगा के बता सकते हो। क्या समझ में आ रही है सारी चीज़ें? अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलो और बात करते हैं अच्छी वाली। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं उस टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है समझना। जैसे अभी मैंने यहां पर बात की थी तो कॉन्जुगेशन एकदम लीनियरली हो रहा था, मतलब एक जगह से जा रहा है तो कहीं कोई मुड़ावट नहीं है, कहीं कोई मुड़ नहीं रहा, सीधे चलता चला जा रहा है। कहीं कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अब ये इधर जाए या इधर जाए, एक ही साइड उसको जाना है। तो ऐसे कॉन्जुगेशन को नाम देते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन, जो अभी हम सीख रहे थे। अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन भी वैसा ही है, ध्यान दो क्या है, मतलब क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन का। मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां इसके पास डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ अब इसने क्या किया, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी आई। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और मुझे रेजोनेंस करना है तो अब बताएं, सबसे पहले रेजोनेंस आप वैसे ही करेंगे, कंपाउंड देखकर घबराएं नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको हमेशा से बता रखा है, चीज़ें बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जितनी इजी हो सकती है उतनी इजी तरीके से समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। क्लियर? पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव के चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो मुझे बताओ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो पहले से हैं वो पहले से रहेंगे, नया पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता इस डबल बॉन्ड की तरफ जाता है और एक रास्ता नीचे वाले डबल बॉन्ड की तरफ जाता है। जब अपने पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं तब हम जब कॉन्जुगेशन करते हैं उस कॉन्जुगेशन को नाम देते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या समझ में आता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या हुआ, एक तरफ इधर जाए या फिर इधर जाए, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। तो ऐसे कॉन्जुगेशन को नाम देते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ये दोनों चीजें करता है, ये इधर भी जाता है, अब इधर जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को ये डोनेट कर देगा। तो ध्यान देना बच्चों, जब ये इधर गया तो पॉसिबिलिटीज क्या आई, ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा अच्छे से ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा बच्चों। जो पहले से है उसको पहले से लगा दो। नया पाई बॉन्ड कौन सा बना, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ। अब तुम ये मत सोचना कि ये पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ आएगा, नहीं, जब ये पहले से ही यही है, इसने तो बस रास्ता चुना है, तो अब ये फिर से यहीं से यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ नहीं आएगा। ध्यान देना, यहाँ से वापस यहाँ नहीं आएगा। आपको हमेशा रास्ते दुगने टाइम नहीं गिनना। आप ये गिनोगे तो क्या रिपीट नहीं हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहीं से यहाँ जाना होगा। इसका मतलब अब मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा और दूसरा रास्ता अपनाने के बाद मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ें पहले से लगी वो पहले से लगी रहेंगी। ये पाई बॉन्ड इसको डोनेट करेगा तो नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्या आप क्लियर बात समझ में आती है? तो ये आपके पास बन गए सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या क्लियर समझ में आया? नोट करिए। तो आपको क्लियर हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जब एक टाइम पे एक से ज़्यादा रास्ते आपको मिले तो आपको कवर तो दोनों रास्ते करने, आपको जाना दोनों रास्तों पे है, तो उस कॉन्जुगेशन को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कैसे रेजोनेंस हो सकता है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या सीख रहे हैं, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक ऐसा स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है कैसे बनाएं, तो जो बेसिक चीज़ सिखा रखी है मैंने आपको, आप उसी बेसिक चीज़ पर ही चलें, आप अलग से कुछ मत सोचें। जो बेसिक चीज़ सिखाई है
जो बेसिक बात है आप उसी को अप्लाई करें। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ध्यान दोगे कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है या नहीं। बिल्कुल है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो ये पाई बॉन्ड इसको डोनेट कर देगा। जब इसने इसको डोनेट किया तो बताओ फिगर क्या बन जाएगा। बहुत ध्यान से बनाना बच्चों, पेशेंस की जरूरत है। शुरुआत में आप धीमे करोगे, बाद में अपने आप तेज बन जाओगे। क्लियर बात समझ में आती है। नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ। क्या क्लियर समझ में आ गया बात आपको। फिर से क्या होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर से पाई बॉन्ड डोनेट करेगा। क्या मैं आप थोड़ा सा फास्ट बना सकता हूँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। क्या मैंने सब कुछ सही बनाया है। फिर से रेजोनेंस हो रहा है, फिर से रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या करेगा, फिर से रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बहुत ही तगड़ी वाली बात आने वाली है, ध्यान देना बच्चों। मुझे बताओ, अब क्या इसके पास दो रास्ते हैं, अब दो रास्ते हैं, तो ये दोनों रास्तों को जाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इधर भी जा सकता है, तो इधर जाएगा, तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दो बड़ा, ये पहले से बना हुआ है, ये बन जाएगा, ये है, और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। सही बात है। और एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जब ये पॉजिटिव इसे देगा, तो अब ध्यान दो क्या बनने वाला है। अब आपको पता चल रहा है मैं पीछे क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पीछे जाता तो चीज़ें रिपीट हो जाती। समझ में आ रहा है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन जाएगा, यहाँ। ध्यान दिया आपने, तो बताइए अब आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो रेजोनेटर के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल RS इज कितने हो गए, 3 3 6 है ना, ठीक। टोटल कितने बन गए, 6। क्लियर है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन हम कैसे करते हैं। एक बार क्रॉस कॉन्जुगेशन करना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आती है। चलिए सेकेंड कंडीशन सीखते हैं अपन ने पहली कंडीशन बहुत अच्छे से सीख ली, और वो कंडीशन क्या थी बच्चों, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हमने बहुत अच्छे से सीखा कि कैसे रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा था। क्लियर। चलिए अब सेकंड कंडीशन हम सीखते हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या ये सीखा था हमने, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो चलिए नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान दीजिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास कुछ ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ध्यान दें बच्चों। अब यहां जो डोनेट करने की बारी है वो हमें सीखनी होगी कि कौन डोनेट करने वाला है। यहां पे अगर मैं ये सीख जाऊं कि डोनेट करने वाला कौन है, तो मैं ये बता सकता हूं कि रेजोनेंस प्रोसीजर कैसे होगा। तो मुझे बताओ बच्चों, मैंने आपको सिखा रखा है, अगर कहीं एनायन हो और कहीं न्यूट्रल एटम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा होती है, C- के पास। इसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये करेगा। तो आप ध्यान दो क्या होता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। ये नेगेटिव क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले को देगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन का साझा आपस में ही कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, अगल बगल। कभी ऐसा नहीं होगा कि फांद के अपन कहीं कूद जाएं, ऐसा नहीं है बच्चों ना। तो ध्यान दो, ये नेगेटिव क्या करेगा, जस्ट अपने बगल वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वैलेंसी को बराबर रखने के लिए एक पाई बॉन्ड टूटेगा। बहुत ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसने दिया, एक पाई बॉन्ड बनाया, वैलेंसी को बराबर रखने के लिए एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे अपन एक बॉन्ड बनाते हैं तो अपन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तभी अपन नया बॉन्ड बना सकते हैं। दोस्ती करते हो तो दोस्ती तभी करते हो जब एक दोस्ती होती है तो दूसरी छूट जाती है। वैसा ही कुछ यहां पर भी है, समझ में आ रहा है। चलो कोशिश करो। क्या हुआ, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड नया बना और एक पाई बॉन्ड जो पहले से था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि वैलेंसी को क्या करना था, बराबर करना था। अब ध्यान दो, चार्ज कहां पर बनेगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। इस नेगेटिव चार्ज ने नया पाई बॉन्ड बनाया, इसका मतलब नया पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है।
और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज गया कहां पे, इस कार्बन पे, मतलब पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे फिर क्या चला जाएगा, नेगेटिव। क्या क्लियर समझ में आता है? बताओ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोलेंगे। क्या समझ में आता है नेगेटिव का केस? तो बताओ यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, क्या बोलोगे? 2। किसी ने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की बारी आई, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, सिंपल, अब आप सीख चुके हो। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, यहाँ और यहाँ, तो नेगेटिव पे भी क्या लग जाएगा, डेल्टा। क्या समझ में आ रही है चीज़ें, समझ में क्लियर हो रहा है? चलिए एक और एग्जांपल फटाक से करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ। मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव यहाँ पर बना होता, जल्दी से ये एग्जाम्पल करें और इसी एग्जाम्पल के साथ अपन ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे सीखेंगे, इसी के आगे अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए एग्जाम्पल करें। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन है, समझ में आता है? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन होती है, क्लियर है? तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। जैसे ही इसने रेजोनेंस किया तो एक पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। क्या समझ में आया? एरो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ क्या होगा अगले स्ट्रक्चर में, जो एरो दिखा रहा है वही काम करो बच्चों। नया पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा, नेगेटिव कहां चला गया, यहां पे। क्या क्लियर समझ में आया? और जो पहले से लगे हैं उनको पहले से लगा रहने दो, रटो नहीं। नेगेटिव ने फिर इलेक्ट्रॉन दिया, एक पाई बॉन्ड बनाया, एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, फिर से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दो। नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास, यहां पर नया पाई बॉन्ड ये बन गया और नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, और पहले से जो था वही है। क्लियर समझ में आता है? फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज वर्ड का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, डीलोकलाइज हो रहा है। अगर मैं बोलूं लोकलाइज्ड, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वहीं पर है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना, डीलोकलाइज का मतलब रेजोनेंस कर रहा है और लोकलाइज का मतलब वो सिंपली अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। जब इसने प्रोसेस किया तो बताओ रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, नया पाई बॉन्ड कहां बनेगा भाई, यहां पे, तो नया पाई बॉन्ड ये बन गया। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पे, जो पहले से है उसको पहले से रहने दो। क्लियर समझ में आता है? ये नेगेटिव फिर से रेजोनेंस करेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ फिर से क्या हो गया, क्या मैं कह सकता हूं कि नया पाई बॉन्ड ये बनेगा, नेगेटिव यहां चला जाएगा और जो पहले से है वो पहले से बने रहेंगे। क्या मैंने रेजोनेंस कर दिया? ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आए बच्चों, आंसर होगा आपका 5। समझ में आता है? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करोगे, सबसे पहले पूरा मॉलिक्यूल बना लो। पाई बॉन्ड कहां कहां आया है, सब जगह आया है, तो सब जगह डॉट 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 डॉट, सब जगह डॉट लगा दिया। नेगेटिव चार्ज कहां आया है, यहां, यहां, यहां और यहां, तो इन पे क्या लग जाएगा, डेल्टा। इन पे क्या लग जाएगा, डेल्टा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमें ये प्रोसेस पता लगा कि एक्चुअल में कब कब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। चलिए इसके आगे अपन एग्जांपल और करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन इसी के आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ओके, थैंक यू गाइस।